प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 2 तो हल किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद उनका हल निकालना कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन। हालांकि अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीखे ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो मान लेते हैं दोनों संख्याएं 3.2 के प्रश्न नंबर 3 का पहला नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दो संख्या करा तो माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, और दूसरी संख्या बराबर ये हमारे पास दो संख्या है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। यानी इनका जो अंतर हो क्या है, 26 है। तो प्रश्नानुसार इनका अंतर मतलब x और y का घटाना, अंतर का मतलब ही कहता है कितना है, 26। समीकरण एक बन गया। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या x, दूसरी हमारे पास क्या है y, इसका कितना गुना है, 3 गुना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और जहाँ पर गुना वहाँ पे क्या कर देना, गुणा कर देना है। कितना गुना है, 3 गुना, इसलिए 3 से क्या हो जाएगा, गुणा। ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, हमें क्या हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x - y = 26। x का मान कितना है, 3y, माइनस का y बराबर कितना, 26। 3y में से एक y घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2y बराबर कितना आ गया, 26। जब यहाँ से y निकल गया तो क्या आएगा, बट्टा चला जाएगा, तो 26/2। तो 2 1 का 2, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। यानी y का मान कुल जो आएगा कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में लिखिए चाहे समीकरण 2 में लिखिए, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण हम रख रहे हैं 2 में। ठीक है, 1 में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। 1 में रखेंगे तब पर भी आंसर वही आएगा, 3 गुणा y का मान कितना आया है हमारे पास, 13। तो x का मान कितना आ जाएगा, 39। मान आ गया x और y का। आपको लास्ट लिख देना कि अतः पहली संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, और x का मान कितना आया, 39। दूसरी संख्या क्या थी, y, और y का मान कितना आ गया, 13। अच्छा, प्रश्न कर रहा है कि इनका जो अंतर है कितना है, 26। तो 39 में से 13 घटाइए, कितना आएगा, 26। ये हो जाएगा हमारे पास। दो संख्याओं का अंतर कितना था, 26। तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न करा है कि इनका जो अंतर है 26 है, तो हमने इनका क्या किया, घटाना के लिए कितना आ गया, 26। फिर आगे करा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या a हो गई, दूसरी संख्या a हो गई 3 गुना, इसलिए 3 से क्या हो गया, गुणा। x का मान हमने 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। समीकरण क्या है, x - y बराबर 26। तो x मान हो गया 3y, माइनस का y बराबर 26, घटा दीजिए, कितना आएगा, 2y। तो y का मान मिला के कितना आ गया, 13। जब y का मान आ गया तो हमने समीकरण किसी में रख दिया, x का मान आ गया। अब x और y हमारे पास क्या थी, पहली दूसरी संख्या थी, तो इस तरह से पहले संख्या दूसरी संख्या में क्या होगी। ठीक है, चलिए
दूसरा प्रश्न करा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मस्त है प्रश्न भी। समपूरक कोण की बात कर रहा है। समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे दो कोण हैं, हमें मानना पड़ेगा पहला कोण और दूसरा कोण। चलिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 देखें, तो माना है पर बड़ा छोटा की बात कर रहा है तो माना बड़ा कोण और छोटा कोण। छोटा कोण मान लीजिए पहले, माना छोटा कोण x, बड़ा कोण क्या हो गया y। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इतना मान लिया। अब उल्टा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो मान ले वही मानिए। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये मैथ है। तो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, छोटे से 18 अधिक है, बड़ा वाला। ठीक है, तो बड़ा वाला हमारे पास क्या है y, छोटा हमारे पास कितना है 18 और x है 18 बोले, सॉरी। बड़ा कोण हमारे पास y, छोटा कोण हमारे पास क्या है x है, कितना अधिक 18, तो प्लस से क्या हो जाएगा 18। ये समीकरण बन गया। और हमें क्या पता है कि जब समपूरक कोण की बात करता है तो दो कोणों का योगफल क्या होता है 180 के बराबर। तो एक बार आपको यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना चाहिए क्या। चलिए एक बार प्रश्नानुसार लिख लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। जब अधिक रहेगा तो प्लस लगाइएगा, जब गुणा रहेगा तो गुणा करिएगा। समीकरण 1 और x प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा 180। एक बोल रहे हैं क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है समपूरक की बात कर रहा है। और समपूरक का कोण कब होता है, जब दो कोणों के फल कितना होता है 180। हमारे पास दो कोण क्या है, एक x एक y है, तो इनका फल किसका होगा 180 के। समीकरण बन गया। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमें y का मान पता है। यहाँ पे यही प्रश्न है ना, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है तो उन्हें याद कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 180। x का हमारे पास पता ही नहीं है तो x जाने दीजिए। y का हमें पता है क्या, x प्लस कितना है 18 बराबर कितना है 100। x कितना हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर 180। हाँ सॉरी, अब 2x निकाल लीजिए यहाँ से, इसको इस तरफ भेज दीजिए। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 18। ये सब डिग्री में है। ठीक है, यहाँ पे तो 2x बराबर घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, ये 1 हो गया। x निकालिए तो कितना आ जाएगा 162/2 काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 का 2, यानी x कौन कितना आ गया 81। x कौन सा समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास कितना है y बराबर x प्लस 18। तो y बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, x मान कितना आया है 81 प्लस 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, वो x और y का मान आ गया जो हमारे थे। तो अतः छोटा कोण कितना आएगा, x हमारे पास है, x मान कितना हमारे पास है 81, बड़ा कोण क्या है y है। ठीक है, बड़ा कोण हमारे पास क्या है y है, और y का मान कितना आया है 99।
ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा था कि जो बड़ा कोड है छोटे से 18 अधिक है, छोटा 81 है, 99 तो 18 अधिक है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आपका उत्तर प्रश्न ये भी हल हो गया। देखिए कितना आसान प्रश्न, ठीक है। अब आता है प्रश्न तीसरा वाला प्रश्न थोड़ा मज़ेदार है भी, क्योंकि प्रश्नावली 3.1 में आप इसने इस तरह का प्रश्न हल किया है, ठीक है। हटा दे इसको। ठीक है। तीसरा प्रश्न यह है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो कह रहा है वही मान लीजिए, ठीक है। माना प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। माना प्रत्येक का मतलब एक ठो, एक बल्ले का मूल्य x, और मूल्य में ऐसा किस में होता है, रुपए में, x रुपए। एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहेगा उसको हम करेंगे, समीकरण बनेगा उसको हल कर लेंगे। तो x और y का मान आएगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्या कर रहा है, कितना बल्ला लिया और कितना गेंदा, 7 बल्ला 6 गेंदा। जब एक बल्ला x रुपया का है तो 7 बल्ला कितना का होगा, 7x का। और क्या लिया, 6 गेंद लिया। जब एक गेंद y रुपये का है तो 6 गेंद कितना का हो जाएगा, 6y का। और जब इन दोनों को लिया तो कितना रुपया दिया, 3800 रुपया दिया, ठीक। तथा फिर भी ले रहा है अभी आगे, अभी पूरा खरीद नहीं पाया, अभी वो खरीदेगा। क्या खरीद रहा है अभी, 3 बल्ला और 5 गेंद फिर खरीद रहा है। जब एक बल्ला x का है तो 3 बल्ला कितना होगा, 3x का। और कितना गेंदा, 5 गेंदा। जब एक गेंदा y रुपये का तो 5 गेंदा कितने का हो जाएगा, y रुपये का, और 5y का। अब कितना रुपया था दोनों में लगे, 1750 रुपया। समीकरण 1 और 2 का आपको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन से। तो समीकरण 1 से अब हल करिए इसको। समीकरण बन गया। समीकरण 1 से, समीकरण हमारे पास कितना है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यदि हमें x चाहिए तो 7x यहीं रहेगा, 6y उस तरफ जाएगा, तो 3800 माइनस 6y। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3800 माइनस का 6y बटे कितना आ जाएगा, 7। इस समीकरण बन जाएगा कितना, 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रख देना है, 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या हमारे पास, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 गुणा x का हमारे पास कितना है, 3800 माइनस का 6y बटे कितना है हमारे पास, 7। ax का ना प्लस में हमारे पास कितना है, 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अंदर देखिए कटेगा नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हासिल 2, 3 का 9 दे कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 से कितना हो जाएगा, 18y बटे कितना हो गया, 7 प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 1750। अभी इसका हम क्या करते हैं, लस लेते हैं। लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 से 7 भाग 1 गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं, कितना आ जाएगा, 11400 माइनस का 18y प्लस 1 से भाग 7 में कितना हो जाएगा, 7। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। y है तो y बराबर कितना, 1700।
इनको यहाँ भेज दीजिए। अच्छा हम यहाँ पर भेज सकते थे, क्यों नहीं भेज सकते थे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा अभी हुआ नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, पहले लस लिया। देखिए अब इसको यहाँ भेज दिए, यहाँ क्या बचेगा 11,400, ये माइनस का 18y प्लस का 3500, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा 17y, किस में, प्लस में माइनस में? तो आप कहेंगे प्लस में, क्योंकि 35 क्या है बड़ा, तो उसके आगे चिन्ह क्या है प्लस। इधर 1750, ये बट्टा है इधर गुड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11,400 प्लस 17y, इनका गुड़ा करिए तो कितना हो जाएगा 700, 7 5 35, 7 से 49 3 कितना हो जाएगा 52, 7 कम 7 5 12। हमें ये वाई चाहिए तो यहाँ से वाई वाला छोड़ते हैं, यहीं पर इनको उठा लाइए, यहाँ पर 12,250 माइनस 11,400 घटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 17y बराबर, हटाइए तो 0 से गया 0, 0 बचा, 5 में 0 गया क्या बचा 5 बचा, यहाँ 2 में से जाएगा नहीं तो यहाँ 12 में से आ जाएगा, कितना बचेगा 8। अब कुछ बचा, यहाँ तो 2 दिया तो 1 के बचा, 1 से गया 0, 1 से गया 0 कुल खत्म, यानी हमारे पास जो 17y बड़ा कितना गया 850। तो यहाँ जब y निकला कितना आ जाएगा 850 और बटे कितना हो जाएगा 17, काटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 17 25 50 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 5। y का मान कहाँ रखेंगे, 1 में 2 या फिर 3 में, तो y का मान समीकरण हम 3 में रखना है, ठीक है, क्योंकि आसान रहता है, पे हमने वो ले लिया निकाला है। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस का 6y बटे कितना है 7, मान रखिए 3800 माइनस 6 गुड़ा y का मान कितना है 50 बटे कितना है x बराबर 3800, 6 5 कितना हो जाएगा 300 बटे कितना 7। तो जो x बराबर आएगा हमारे पास, थोड़ा सीधा कर दो क्योंकि जगह कम हमारे पास है, ठीक है, x बराबर 38 में से 300 घटे कितना बचेगा 3500 बटे कितना हमारे पास, तो जो x1 कितना आ जाएगा 500, 7 5 35 2 0, x और y का मान आ गया। x हमारे पास क्या है, एक बल्ले का मूल्य, y हमारे पास क्या है, एक गेंद का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपया, एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपये। यही हमारे पास, आपको लास्ट में लिख लेना है, पर जगह हमारे पास नहीं बचा, ठीक है, आपको लास्ट में लिखना कि अतः एक बल्ले का मूल्य x पर कितना आ गया 500, एक गेंद का मूल्य y पर कितना आ गया 50, कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपको लास्ट में लिख लेना है, भूलना नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, नियत भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चौथा कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़ा का अतिरिक्त दूरी पर। देखिए नियत का मतलब क्या है, एक नगर है हमारे पास कोई छोटा सा, उसमें एक टैक्सी चल रही है, उसका नियत दूरी का भाड़ा नियत मतलब एक निश्चित दूरी का भाड़ा एक निश्चित रुपया है। देखिए जैसे, ठीक है, मान लीजिए उसका एक घर होगा, मान लीजिए उस कहीं ऑफिस जा रही होगी, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑफिस छोड़िए, अभी ऑफिस जा रही है, अब ऑफिस में है, यहाँ से घर से कहाँ जाएगी, मान लीजिए ऑफिस किससे जाएगी, टैक्सी से जाएगी मान लीजिए, ठीक है, एक टैक्सी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ये हमारे पास मान लीजिए टैक्सी है,
सपोज कर लीजिए। अब ये मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इस तरह का एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का भी टैक्सी से जाएगा, कहाँ, ऑफिस जाएगा। ऑफिस तक पहुँचने के लिए यहाँ पर एक निश्चित दूरी यहाँ पे बना देगी यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई स्थान है ए पॉइंट कोई, मान लीजिए। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा, मतलब होम से इस घरे से यहाँ तक का जो पैसा लगेगा, एकदम निश्चित रुपया लगेगा, वो कितना है, मान लीजिए 5 रुपया है। घर से यदि यहाँ तक आएगा, चाहे जितना लोग आए, कितना रुपया लगेगा, 5 रुपया। लेकिन जैसे ही इससे आगे जाएंगे तो प्रति किलोमीटर भाड़ा का, मतलब प्रति किलोमीटर का रुपया जुड़ता जाएगा। माने यहाँ से यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया, इतने रुपया बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से आएंगे तो फिर 5 रुपया, यहाँ से आएंगे तो 5 रुपया, यहाँ से आएंगे तो 5 रुपया। अब यहाँ पता नहीं कितना किलोमीटर है, लेकिन देखिए मान लीजिए यहाँ के इनके बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 5 रुपया। लेकिन जैसे ही 10 किलोमीटर बाद जाएंगे आप, उसके बाद 1 किलोमीटर का पैसा बढ़ता चला जाएगा। 1 किलोमीटर का पैसा कितना बढ़ा है, 5 रुपया, फिर 1 किलोमीटर का फिर 5, फिर 1 किलोमीटर का फिर 5, ऐसे बढ़ता चला रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अतिरिक्त भाड़ा हो गया, अतिरिक्त दूरी का भाड़ा, ठीक है। अतिरिक्त दूरी का भाड़ा मतलब इसके अलावा जो ना अतिरिक्त दूरी जाएंगे उसका भाड़ा अलग से लगेगा। जबकि ये हमारे पास क्या है, नियत दूरी का भाड़ा है, नियत दूरी का भाड़ा। तो नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा में निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर x भाड़ा है तो रुपया में रहेगा, और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, y रुपया हो गया, ठीक है। अब कितना अतिरिक्त जा रहा है उसके लिए देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। प्रश्न बोल दिया अब कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया, 105 रुपया। मतलब नियत तो गया ही, उसके बाद जब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो कितना रुपया दी टोटल, 105 का। प्रश्न अनुसार नियत भाड़ा तो लगेगा ही, क्या है वो x है, प्लस एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर का पैसा जोड़ रहा है। एक्स्ट्रा के लिए भाड़ा 1 किलोमीटर कितना है, y रुपया। ठीक है, ये अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कर रहा है ना, अतिरिक्त प्रति किम भाड़ा, ठीक है। कितना रुपया, y रुपया। नियत रुपया तो x लेगा ही, अतिरिक्त कितना भाड़ा लग रहा है, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y रुपया। कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 ठो। तो जब 1 किलोमीटर का y रुपया, 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y, और कुल मिला के कितना दिया है, 105 रुपया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति हो, कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर। नियत का तो वही रहेगा x ही, अतिरिक्त कितना गया, 15 थे, तो 15y हो जाएगा, कितना रुपया दे, 155 रुपया दिया वो। 15 किलोमीटर गया अतिरिक्त नियत भाड़ा से, यानी घरे से ए तक की दूरी तो ऑलरेडी x रुपये है, और यहाँ से कितना किलोमीटर गया वो, 15 किलोमीटर गया। तो 1 किलोमीटर का कितना y रुपया, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। दोनों को मिला के कितना गया, 155 रुपया। अब इसको हम हल कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण हमारे पास कितना है, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। यहाँ से x निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, 105, आई प्लस किस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। समीकरण क्या बन गया, 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। समीकरण हमारे पास कितना है, x प्लस 155y बराबर यार 15y, यार सॉरी, एक तो 155 रुपया है ना, 155। x का मान रखिए, कितना हमारे पास है, 105 माइनस का कितना है, 10y, यही है। एक किसका मान है, x का, और प्लस में कितना एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, 15y बराबर 155। देखिए 105 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 15 में से 10 बढ़े कितना बचेगा,
5 है प्लस में, क्योंकि 15 वाला क्या बड़ा है, उसका चिन्ह क्या प्लस है। 155 है, वाई चाहिए, तो यहाँ क्या बचेगा 5y, बाकी उसको उस तरफ भेज दीजिए। तो 155 माइनस कितना हो जाएगा 105, 5y कितना आ जाएगा हमारे पास 50, तो y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 ना 50, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। y का मान कौन सा समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण हम 3 में रख रहे हैं, ठीक है, 3 में आसान रहता है, वहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं, तो क्या मतलब है 3 में, आप 1 या 2 में रखेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, समीकरण 3 क्या हमारे पास है, x बराबर 105 माइनस 10 y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का हमारे पास कितना आया 10 आया, तो 105 माइनस 10 दाम कितना हो जाएगा 100, तो x1 कितना आ जाएगा 5। x किसका मान है, नियत भाड़े का, यानी नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपया। अतः नियत भाड़ा क्या है x, और x1 कितना आ गया 5 रुपया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y है, और y का मान कितना है 10 रुपया। ठीक है, नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना गया 10 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 225 किलोमीटर जाना है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर जाने में लगा पैसा, 25 किलोमीटर का भाड़ा लिख लीजिए सीधा सीधा, एक तो आंसर हमारे पास यहीं आ गया 25 किलोमीटर का भाड़ा, मतलब 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो नियत दूरी हमारे पास तो x ही रहेगी, 25 किलोमीटर यानी कितना हो जाएगा 25y, ये होगा, नियत x रुपया हो गया, अब कितना किलोमीटर गया 25 किलोमीटर, तो x कौन आया है 5, 25 गुणा y कौन कितना है 10, तो 5 प्लस 25 दाम कितना हो जाएगा 250, तो आंसर कितना आ जाएगा 255 रुपये, मतलब कितना रुपया दिया 255 रुपया। इस तरह से नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिएगा। अच्छा, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा के लिए करा था कि एक नगर में एक टैक्सी चलती थी, जिसमें उस टैक्सी के एक निश्चित दूरी तक का रुपया जो अलग से वो भाड़ा अलग है, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा अलग है। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया था कि घर से बिंदु ए तक के जो दूरी, कितना दूरी 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर, 25, 30 कितना हो, उसका नियत भाड़ा रहेगा। और कितना रुपया हमारे पास है 5, वो तो बाद में हमने निकाला, उसको छोड़िए। घर से बिंदु ए तक की दूरी हमने चित्र बनाया था, हमें देखिए पीछे बाकी से बना देते हैं। मान लीजिए घर है और उसको जाना कहाँ है, आप ही जाना है, बिंदु में से एक आ गया। अब आप ए बिंदु जो हमारे पास कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर है, मान लीजिए ए घर ए बिंदु ए, तो ए से जो माने घर से जो ए तक आने का जो किराया है वो नियत है, चाहे जितना किलोमीटर का हो, उसको हमने क्या मान लिया है x। ठीक है, अब बाकी जैसे ही आप ए तक पहुंचेंगे, उसके बाद से यदि आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो उसका रुपया अलग से लगेगा। 1 किलोमीटर का मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो इसका रुपया हमारे पास 5, फिर आगे जाएंगे तो फिर 5, फिर आगे जाएंगे तो फिर 5, ऐसे 5 बढ़ता चला जाएगा। मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपये क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ तक का कितना रुपया है, केवल x रुपये है। x मान लेते हैं 5 ही है, छोड़िए। ठीक है, 10 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पे कितना लग रहा है 5 रुपये, जबकि यहाँ 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 5, तो ए हो गया नियत, ए हो गया क्या अतिरिक्त लग रहा है, इस टाइम लग रहा है, आप इस तक जाना है, तो हमने भी मान लिया। बाकी समीकरण हमने बनाया, क्योंकि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा था, अतिरिक्त नियत भाड़ा तो दिया x रुपया, लेकिन 10 किलोमीटर गया तो 10y हो जाएगा, कितना रुपया, टोटल 105। ऐसे दूसरा समीकरण बनाया, उसको हमने हल किया, तो x और y का बनाया, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न को आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी होगी। यदि कोई परेशानी होगी तो आप वीडियो को थोड़ा एक बार फिर से दोबारा देख लेंगे, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।